Good morning to everybody. This is Sunita Paul Niketan, Senior Secondary School, Nagarapurta, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Prayagnagar, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, your English teacher. So welcome to online classes for class 9. We are studying grammar. ग्रामर हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट। कर्ता के अनुसार क्रिया लगाने को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहते हैं। 4 टॉपिक है आपके 9th के अंदर कोर्स में। इस 2022 की परीक्षा के लिए पहला टॉपिक 10th पहले किया था, अभी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड चल रहा है। और इसमें हमने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड बोलो एग्रीमेंट बोलो एक ही बात है। इसका लंबे तौर पे यही मतलब होता है कर्ता एक वचन क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन क्रिया बहुवचन। और ये कर्ता कौन होता है? नाउन प्रोनाउन होते हैं या नाम होता है किसी का, ठीक है। और ये जब नंबर की बात करते हैं ग्रामर के अंदर सिंगुलर प्लूरल को बोलते हैं। फिर हमने कुछ पर्सन्स की बात की थी, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है। और मैंने काफ़ी चीज़ें एग्जाम्पल भी किए थे, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। और रूल 1 हमने उस दिन किया था। रूल 1 में ये कहा था कि हमने जब दो कर्ता व्हेन टू सब्जेक्ट्स और प्लूरल नाउन, दो कर्ता या कोई बहुवचन की संज्ञा के शब्द एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनके साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया आती है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स और प्लूरल नाउन्स आर जॉइंड विद एंड देन यूज ओनली प्लूरल वर्ब। व्हाट इज प्लूरल? बहुवचन की क्रिया आती है। राम एंड मोहन, ठीक है। दो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, एंड से जुड़े हुए हैं तो आर आया, आर बहुवचन की क्रिया है। और दूसरे में व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड, कनेक्टेड बाय मतलब द्वारा, या किस कनेक्ट मतलब जुड़े हुए एंड से, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब जाता है। तो इसके हमने एग्जाम्पल भी किए थे। आज हम पढ़ते हैं रूल 2। आपके 9th में आपको कौन कौन से रूल पढ़ने हैं? आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो 9th के अंदर आपको खाली रूल्स 1 टू, यहाँ पे मैंने लिखे थे कहीं पे 1 to 13, और फिर ये दो रूल 19 और 24। ये देखो यहाँ पे लिखा है ए फॉर क्लास रीड एंड राइट ओनली 1 to 13, 1 से 13, 19 और 24 रूल इतने पढ़ लेना आप, बहुत है। इतने ही कॉपी में लिखना, पूरे एग्जाम्पल लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। ओनली यू हैव टू राइट 4-5 एग्जाम्पल्स, क्योंकि परीक्षाओं में जो आपके 9th में जो पेपर का स्टैंडर्ड होता है बहुत इजी होता है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एट ऑल। तो आपको जितना बोला जाता है यू डू दैट मच ओनली। आज जो दूसरा रूल क्या है, इफ टू नाउन्स आर जॉइंड विथ एंड, दो संज्ञाओं के शब्द एंड से जुड़े हुए हो एंड बट द आर्टिकल, द एक निश्चित आर्टिकल होता है एन और द प्लेस बिफोर द फर्स्ट नाउन देन यूज सिंगुलर वर्ब। बहुत समझ में आ गया कि अभी यदि दो संज्ञाओं के कोई ना संज्ञाएं या कोई प्रोनाउन या नाम एंड से जुड़े हुए हो और पहले नाउन के साथ में द आर्टिकल आया हुआ हो तो उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब आती है। उसका कारण क्या है कि वो जो दा वाला, ये जो दा वाला है वाक्य, वो एक ही आदमी होता है। जैसे एक कलरक एंड टाइपिस्ट, एक ही जगह है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए दा, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं है टाइप करने का सिस्टम, तो दा कलरक एंड टाइपिस्ट, मतलब यहाँ पे ये जो गलत छपा है यहाँ पे दा होना चाहिए। मैं बाद में इसको मॉडिफाई करेंगे। तो द कलरक एंड द टाइपिस्ट, यहाँ पे आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। वैसे ही ये कभी कभी टाइपिंग में होता है, एक ही जगह यहाँ पे दा होना चाहिए, THE। द कलरक एंड टाइपिस्ट, जो जो कलरक है वही टाइपिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे पहले नाउन के साथ में द आर्टिकल है और दूसरे के साथ में द नहीं हो तो वहाँ सिंगुलर वर्ब की जाया देगी, क्योंकि वो एक ही आदमी जो कलरक है वही टाइपिस्ट है, सिटिंग बैठा हुआ है। द टीचर एंड पोएट इज कमिंग, जो टीचर पहले संज्ञा के साथ में दा, दूसरे के साथ में दा नहीं है, इसका मतलब जो अध्यापक है वही कवि है, कमिंग की जाया देखो सिंगुलर।
द हेडमास्टर एंड टीचर, जो हेडमास्टर है वही अध्यापक है, पहले नाउन के साथ में द आर्टिकल आया, इज वर्किंग। द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट, द कलेक्टर है वही प्रेसिडेंट है, वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में या सभा में उपस्थित था। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें दो रूल है, एक रूल 2 का 1 में ये है कि पहले कर्ता के साथ आर्टिकल हो, दूसरे के साथ में आर्टिकल नहीं हो तो वो एक सिंगुलर आता है। अब दूसरा है कि भाई ये दो जो संज्ञाओं के शब्द होते हैं दोनों के पहले द आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल, तो प्लूरल की वर्ब आता है, क्योंकि वो दोनों सेपरेट आदमी होते हैं। ठीक है, इफ टू नाउन्स आर जॉइंड विथ एंड, जब दो संज्ञाओं के शब्द एंड से जुड़े हुए होते हैं, बट द आर्टिकल इज प्लेस बिफोर बोथ द नाउन, दोनों संज्ञाओं के पहले, देन वी यूज प्लूरल वर्ब, हम बहुवचन की क्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, द टीचर एंड द पोएट आर कमिंग, द टीचर के पहले भी दा लगा, पोएट के पहले भी दा लगा, इसमें दोनों सेपरेट इंसान हैं। कम इसलिए क्या है, आल प्लूरल वर्ब होता है। द हेडमास्टर, द टीचर एंड द, यहाँ 2 से 3 ज़्यादा है, 2 या 3 लिखे हैं तो भी बहुवचन ही आएगा, उसमें तो बहुवचन वैसे ही हो गए। हेडमास्टर, द टीचर एंड द कलर, तीनों सेपरेट आदमी हैं। हेडमास्टर अध्यापक और कलरक आर वर्किंग, काम कर रहे हैं। द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, मैनेजर अलग है, डायरेक्टर, दोनों के आगे द आर्टिकल आया, इसका मतलब दोनों सेपरेट इंसान हैं, इसलिए यहाँ पे भी आर आया। ओके, तो ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब कभी भी एक संज्ञा के शब्द पे द आर्टिकल सिंगुलर, दोनों के साथ में आवे तो प्लूरल ही वर्ब आती है। एक में एग्जाम्पल लास्ट में और सिखाते हैं आपको। द डिसऑनेस्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, डिसऑनेस्ट बेईमान मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, कलेक्टर जिला का बड़ा अधिकारी होता है, कलेक्टर इज ऑन लीव टुडे, वो आज छुट्टी पे। तो यहाँ पे इज क्यों आया, खाली मजिस्ट्रेट के आगे, डिसऑनेस्ट मजिस्ट्रेट के आगे द आर्टिकल आया है, कलेक्टर के आगे नहीं आया है, इसका मतलब जो ये कलेक्टर है वही डिसऑनेस्ट मजिस्ट्रेट है, इसलिए यहाँ इज आया। तो यहाँ पे मैंने नोट लगा के लिखा भी है, इफ सेम पर्सन, यदि वो एक ही व्यक्ति है, देन द आर्टिकल विल बी प्लेस विद द फर्स्ट पर्सन, यदि वो एक ही इंसान है, दो काम करता है, तो पहले के साथ द आर्टिकल होगा, सो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ जम्प टू रूल 3, we use plural verb with all, many, both, several, few, a few, that। यदि कोई सेंटेंस इन शब्दों से शुरू हो, all से शुरू हो, many से शुरू हो, both से शुरू हो, several, few, a few, the few के साथ में, तो ये रूल 3 हम पढ़ रहे हैं कि जो भी ये शब्द दिए हैं इनसे कोई भी बातचीत शुरू होता है वहाँ प्लूरल वर्ब आते। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल प्ले फुटबॉल, देखो यहाँ एस नहीं है, ये देखो हमेशा जब मुख्य क्रिया के साथ में एस यस नहीं लगता है तो वो बहुवचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल प्ले फुटबॉल, सब इस स्कूल के सभी विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। मैनी बॉयज, देखो मैनी शब्द आया, बॉयज वर, वर ये प्लूरल है, प्लेइंग, बहुत से बच्चे खेल रहे थे। सेवरल सिटी, सेवरल मतलब अनेक शहर, आर डर्टी गंदे हैं, अनेक शहर गंदे हैं, तो सेवरल से वाक्य शुरू हुआ, बहुवचन की क्रिया। ए फ्यू, द फ्यू, ये सब आते हैं तो अभी बहुवचन होता है। ए फ्यू मैन आर सिटिंग इन द रूम, कुछ आदमी कमरे में बैठे हुए हैं। मैनी फ्यू फ्रेंड्स आर सिंसियर, यहाँ वैसे तो भी ऐसे अंग्रेजी में खाली ए और द नहीं आता, वो नहीं के बराबर फ्यू का मीनिंग होता है। फ्यू फ्रेंड्स आर सिंसियर, बहुत ही कम मित्र ईमानदार होते हैं। मैनी बॉयज हैव फेल्ड इन द इंग्लिश, बहुत से बच्चे अंग्रेजी में फेल हुए हैं। ठीक है, हैव आया, मैनी बॉयज, तो ये कहने का मतलब है कि ये जो आप शब्द याद रखिए, इन शब्दों से कोई वाक्य शुरू होता है तो वहाँ बहुवचन की क्रिया आती है। ठीक है, चाहे मैन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, बहुवचन की।
हेल्पिंग वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। इसी में जो दूसरा जो एक रूल और है, वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ मैनी ए। हाँ, ये एक है, कोई भी वाक्य मैनी से शुरू होता है और उसके साथ में ए आ जाता है तो ऐसे वाक्य सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, जैसे मैनी ए मैन, बहुत आदमियों से मैं एक आदमी वाज अरेस्टेड, मतलब पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया था। मैनी ए मैन इज गुड, बहुत मैनी ए मैं पेन इज गुड, बहुत से पेनों में से एक पेन अच्छा है। मैनी एन एक्सीडेंट, मैनी एन एक्सीडेंट वाज सीरियस, बहुत से एक्सीडेंट सीरियस था, गंभीर था। मैनी ए स्टूडेंट इज सिंगिंग सॉन्ग्स, मैनी ए बॉय बॉय, मैनी यहाँ पे बहुवचन लेने, ये जो मैनी ए बॉय ये सब, मैनी ए बॉय, मैनी ए बॉय वाज ड्राउंड, मैनी ए गुड मैन। ठीक है, तो ये आगे भी आप देखो कि सिंगुलर का ही वर्ब होता है। तो जो भी जब आप कभी देखो मैनी के बाद में ए आ रहा, देखो मैनी ए मैनी ए, तो यहाँ सब जगह आप देखोगे हैज आया। ठीक है, ये वाज आया, यहाँ पे हैज आया, इज आया, वाज आया, इज, ये सब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है या सिंगुलर मेन वर्ब है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई वाक्य मैनी, ऐसे तो खाली मैनी आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन मैनी के साथ ए आता तो एक का आदमी का वहाँ बोध करवाते हैं, एक चीज का बोध होता है, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है। रूल 4, ओके, वी यूज सिंगुलर विथ वर्ब विथ मच। एक मच मात्रा का बोध करवाता है, इसलिए मच से कोई वाक्य शुरू हो या कभी बीच में मच आता है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है। मच मिल्क वाज सोल्ड टुडे, बहुत सारा दूध आज बेचा गया था। ठीक है ना, मच मिल्क वाज सोल्ड टुडे। देखो वाज सिंगुलर है या मच आया, ये मात्रा कोई भी, वैसे तो कोई भी जब कभी भी कोई लिक्विड तरल पदार्थ होता है या अनाज होते हैं वो एक वचन में ही आते हैं, तो ये मच से कोई वाक्य शुरू हो तो वहाँ पर भी एक वचन की क्रिया आती है। देर इज ए मच वाटर, देखो दे, अभी मच वाटर तो आगे है, लेकिन जब कभी ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं उनका जो इजार है उनके आगे जो शब्द होता है उनके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। देर इज मच वाटर इन द रिवर, तो मच वाटर है, इसके लिए यहाँ पे इज आया मच की वजह से। मच नॉइज, बहुत सारा शोर शराबा को मच बोलते, नॉइज बोलते हैं। मच नॉइज इज बीइंग मेड इन द क्लासरूम, इसका मतलब बहुत सी शोर शराबा क्लास में हो रहा है, इज बीइंग मेड, पैसिव वॉइस है ये। ओके, तो यहाँ पे ये रूल क्लियर होना चाहिए, यदि कोई वाक्य मत से शुरू हो और तो उसके अंदर भी सिंगुलर वर्ब आता है। रूल 5, we always use singular verb with each, everybody, every, either, neither, none, no one, nobody, one of the। यदि कोई भी वाक्य इन शब्दों से शुरू होता है, each, everybody, every, either, neither, none, no one, nobody, तो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब लेता है, मतलब सिंगुलर वर्ब उसमें आती है। ईच बॉय इज स्लीपिंग, प्रत्येक लड़का सो रहा है, ईच बॉय इज स्लीपिंग। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वाज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वाज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। अब यहाँ पे भाई देखो वाक्य आपको आगे देखो, मैन भी है, वुमेन भी है, बच्चा भी है, लेकिन वाक्य शुरू एवरी से हुआ तो वहाँ पर आपको सिंगुलर सिंगुलर वर्ब आएगा, एक वचन। एवरी मैन, प्रत्येक आदमी, औरत और बच्चा, सो मतलब फेस्टिवल मतलब त्योहार में उपस्थित था, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना। एवरी स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार था, एवरी स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, तो एवरी से शुरू हुआ सिंगुलर वर्ब। everyone is present, everyone is present, ओके, everyone है सिंपल, तो ऐसे आप देख, ईच मैन एंड ईच वुमेन वाज सिंगिंग, तो यहाँ ईच से वाक्य शुरू, आगे भी ईच आया है, तो यहाँ कोई भी वाक्य ईच से हो, आइदर से हो, नाइदर से हो,
ठीक है, देखो यहाँ पे देखो नाइदर और आइदर का क्या मीनिंग होता है, आपको ये भी पता होना। आई खाली या आइदर और का यूज अलग होता है, नाइदर नॉर का यूज अलग होता है, लेकिन वाक्य में खाली आइदर आए या नाइदर आए उसका मीनिंग कुछ और होता है। आइदर ऑफ हिज टू सन, इसका मतलब दोनों बेटों में से कोई एक। आइदर ऑफ हिज टू सन क्या मतलब, दोनों बेटों में से कोई एक इज सिंसियर, इसका मतलब कि दोनों बेटों में से कोई एक ईमानदार है। ठीक है, इसलिए आइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ये बहुत यहाँ पहले हम देखो, नाइदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, बॉयज नाइदर ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से कोई ईमानदार नहीं था। ठीक है, वाज डिसऑनेस्ट या वो कहते हैं बेईमान था, कि लड़कों में से कोई लड़का भी ईमानदार नहीं था। ओके, तो ऐसे याद रखिए जो भी ये ईच, नो वन, नन, एवरी, ईच एवरी जितने भी वाक्य इनसे शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ओके, इफ सब्जेक्ट इज नन, इफ सब्जेक्ट इज नन, कई बार यदि सब्जेक्ट नन हो, नन का मतलब कोई नहीं, देन समटाइम्स वर्ब मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये कहने का मतलब इसके एग्जाम्पल किए होंगे हमने, नन का मैं भी देखता हूँ कि यदि नन से कोई वाक्य शुरू होता है तो कई बार जो वर्ब होती है एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन, वो डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर। तो यहाँ नन का मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा नहीं है, ऐसे ऐसे कोई परीक्षाओं में नहीं आता। नन ऑफ द बॉयज, यहाँ ध्यान दीजिए, नन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे देखो सिंगुलर आया, तो ऐसे आप सिंगुलर यूज कर सकते हो, वाक्य नन से शुरू हो तो हम इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ रूल 6, if two subjects are either or, if two subjects are joined by either or, यदि दो कर्ता either or से या neither nor से जुड़े हुए होते हैं, we use verb as per subject place after nor or। कहने का मतलब ये हुआ, जब दो कर्ता आइदर और से जुड़े होते हैं या नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं, उनके बाद जो वर्ब का प्रयोग और या नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। When two or more singular nouns or pronouns are connected, सेम वही लिखा है, when two और मोर सिंगुलर नाउन, एक वचन के जो संज्ञा के शब्द हैं, प्रोनाउंस हैं, आर कनेक्टेड बाय और नॉट, यूज सिंगुलर वर्ब, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। द वर्ड्स each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone and no one are singular and require singular verb। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। द बुक और द पेन, ये और आया, और के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार ये वर्ब बाई इज आई। आइदर अमित और हिज फ्रेंड्स, अब देखो हिज फ्रेंड्स यहाँ बहुवचन है, यहाँ अमित एक वचन है, लेकिन नियम ये बोलता है जब दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हुए होते हैं और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन की वर्ब है वो बहुवचन में आता है। ओके, आइदर हिज फ्रेंड्स और अमित, अब देखो यहाँ अमित आ गया बाद में तो यहाँ हैज आ गया, पहले फ्रेंड्स आया तो हैव आ गया। आइदर सीता और हर फ्रेंड्स, यहाँ बहुवचन है तो वर आया, या तो सीता और या उसके मित्र सो रहे थे। आइदर हर फ्रेंड्स और सीता, यहाँ सीता बाद में आई तो फिर सिंगुलर आ गया। कहने का मतलब और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके अनुसार क्रिया आती है। अब देखो नाइदर का देखिए आप, नाइदर ही नॉर आई एम रेडी, न तो वह और मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पे नियम ये बोलता है कोई भी सब्जेक्ट नाइदर या नॉर से जुड़े हुए होते हैं तो दूसरा जो नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो आई के साथ एम आएगा, इट नहीं आता, आर नहीं आता। ठीक है, मोहन और हिज फ्रेंड्स, अभी मोहन और हिज, और के बाद क्या हिज बहुवचन है इसलिए हैव आया, डन इट। ओके,
और हम भी बहुत देखो दुनिया भर के मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको पढ़ना पढ़ो, लिखो आप 4 या 2 में पीछे से और करते हैं। आइदर यू और आई एम, जो आइदर और से यू और आई जुड़े हुए हैं। अब वर्ब किसके अनुसार लगता है, और के बाद आने वाले शब्द, तो आई के साथ एम ही आता है, इसलिए आइदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, या तो आप या मैं इस गलती के लिए जिम्मेदार हूँ। नॉट ओनली हरी बट आल्सो हिज ब्रदर, ठीक है। अब नॉट ओनली, अब ये नॉट ओनली बट आल्सो भी इसमें आते हैं। नॉट ओनली मैंने अलग से रूल में भी लिखा होगा, इसमें शायद नॉट ओनली बट आल्सो का रूल हमने नहीं यूज किया था, नॉट ओनली बट आल्सो, लेकिन इसमें भी वो जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या लिखा है देखो, नॉट ओनली हरी बट आल्सो हिज ब्रदर्स, उसमें भी नियम यही है कि दो सब्जेक्ट तब नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए होते हैं, तो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब आती है। तो नॉट ओनली हरी बट आल्सो हिज ब्रदर्स वर अरेस्टेड, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम रूल 7 करते हैं। When two subjects are joined by or, we use verb according to the, अभी ऊपर किया उससे मिलता जुलता रूल है बिल्कुल ही, कि जो कोई भी दो करता आइदर और नाइदर नॉर, वैसे कोई और खाली और से जुड़े हुए होते हैं तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाते हैं, या सब्जेक्ट आफ्टर और के बाद हम वर्ब लगाते हैं। द टीचर और द स्टूडेंट, या और के बाद द स्टूडेंट्स है इसलिए वर आया बहुवचन, मेकिंग ए नॉइज। द स्टूडेंट्स और द टीचर, देखो और द टीचर यहाँ एक वचन है तो आज आ गया। बबीता और हर फ्रेंड्स लिव हियर, ये लिव देखो प्लूरल होता, लिव्स नहीं है। बबीता और उसके मित्र यहाँ रहते हैं। अब उल्टा लिख दिया, हर ब्रदर्स और बबीता, हर ब्रदर्स और बबीता, यहाँ सिंगुलर है और के बाद यहाँ देखो एस आने से वर्ब के साथ वो सिंगुलर की वर्ब बन जाती है। तो ये रूल 8 हुआ। अब हम बात करते हैं रूल 8 की। अब 8 में क्या है, वी यूज वर्ब इन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का मतलब देयर इज, इट इज से कोई वाक्य शुरू होते हैं, ज़्यादातर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं देयर, तो देयर जिसको देयर बोला जाता है। एज पर सब्जेक्ट प्लेस आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट प्लेस इमीडिएट आफ्टर द ब्लैंक्स, कि जब कभी खाली देर के बाद जो खाली जगह होती है उसके बाद में जो कुछ भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही वहाँ पे या सब्जेक्ट के अनुसार ही वहाँ पे क्रिया आती है। अब आप इसको जब सेंटेंस में देखोगे तब समझ में आए। इन सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर इज या देयर आर, कोई भी सेंटेंस देयर से या देयर आर से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, ओके, तो इसके अनुसार सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर का सब्जेक्ट आएगा, आर होगा तो प्लूरल का तो प्लूरल का सब्जेक्ट आएगा। सिंस देयर इज नॉट द सब्जेक्ट द वर्ब एग्रीज विथ व्हाट फॉलोज, मतलब वर्ब जो एग्री होती है उसके बाद जो शब्द आते हैं उनके अनुसार। जैसे यहाँ पे मैंने एक किया, देयर खाली जगह है, ए बॉय इन द रूम। अब यहाँ पे देख रहे हो ए बॉय, एक लड़का है, तो इसका मतलब यहाँ सिंगुलर इज आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, देयर इज ए बॉय इन द रूम, देयर आर मैनी क्वेश्चन। यहाँ पे देखो मैनी क्वेश्चन प्लूरल है, यहाँ पे क्या आया, आर आया। देयर इज ए क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन सिंगुलर है तो इसके हिसाब से इज आया। कहने का मतलब कोई वाक्य देर से शुरू होता है तो वहाँ पे सिंगुलर और जो प्लूरल की वर्ब आती है उनके बाद जो सब्जेक्ट बाद में असली सब्जेक्ट दिया रहता है उसके अनुसार वो इज आ रहे हम, या जो भी वर्ब आती है, ओके। वंस देयर वाज ए किंग, यहाँ पे देखो वंस एक बार, देर के बाद यहाँ वाज खाली जगह, एक किंग है तो यहाँ पक्का वाज ही, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वाज भर देंगे तो आप क्या परीक्षा में क्या आती है, शब्द आपको ब्रैकेट में दे देते हैं, दो शब्द कोई एक आपको चूज करके भरना पड़ता है। वंस देयर वाज ए किंग, आई वेंट इनटू द रूम, ओके, एंड फाउंड दैट देयर वर ओनली 2 स्टूडेंट्स। अब यहाँ 2 स्टूडेंट बहुवचन है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, वर आ गया। सीता सा, सीता ने दैट, सीता ने देखा कि देयर वाज ए थिप। अब यहाँ ए थिप, देर के बाद ये खाली जगह छोड़ देंगे आपके परीक्षा में, वहाँ वाज और वर, तो आप क्या चूज करोगे, वाज करोगे। क्यों करो, ए थिप सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा इन हर रूम, ओके। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, तो यहाँ पे बस ये मेंटल एटीट्यूड टाइप है।
ओके, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, मेरी कक्षा में 25 विद्यार्थी, ये 25 स्टूडेंट प्लूरल है, यहाँ पे आर आ गया। ओके, देयर वाज ओनली वन स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ गया, वाज आ गया। ठीक है, तो ये रूल 8 हुआ। और अब ये रूल 9 पढ़ते हैं। आज हम रूल 10 तक पढ़ेंगे, कल फिर कंटिन्यू रखेंगे। रूल 9, When two subjects are joined with not on, पहले भी एक एग्जाम्पल आ गया था दूसरों के साथ में, आइदर और नाइदर नॉर के साथ में, लेकिन वही रूल यहाँ पर ही अप्लाई होता है। कोई भी दो कर्ता नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो उनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है बट आल्सो जो सब्जेक्ट के बाद, कैसा, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई, मतलब बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। आई है तो एम आया, न कि वह बल्कि मैं भी खेल रहा हूँ। नॉट ओनली आई बट आल्सो ही, ये ही सिंगुलर है, ही आया। नॉट ओनली आई बट आल्सो माई फ्रेंड्स, बहुवचन है तो हार आया। कहने का मतलब दो कर्ता जब नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया एक वचन और बहुवचन के अनुसार आती है। और देखिए पीछे से दो और देखो, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स, न कि मेरे मित्र बल्कि मैं, तो यहाँ पे बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट किया आई, इसलिए एम आया। परीक्षा में क्या करते हैं, एम खाली छोड़ देते हैं, इज आर एम लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे, एम लिखो। क्यों लिखोगे, बट आल्सो के बाद इज तो नहीं आता, आर नहीं आता, तो क्या आता है, एम आता है। नॉट ओनली महेश बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, बट नॉट ओनली महेश बट आल्सो के बाद हिज फ्रेंड्स है, प्लूरल है, इसलिए क्या आया, वाज। यहाँ परीक्षा में ब्रैकेट में वाज और वर दे देंगे तो आप क्या चूज करोगे, वर। ये परीक्षा में जो 9th में आता है वो ब्रैकेट में दो ऑप्शन देते हैं, फिर आप फिलअप करते हैं। ओके, रूल 10, इफ एनी सेंटेंस कंटेन्स बोथ और एंड, कोई भी वाक्य बोथ से शुरू हो और उसके बाद वो सब एंड से जुड़े हुए हो तो हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। समझ में आया, इफ एनी सेंटेंस कंटेंस, उस कोई वाक्य में बोथ और एंड होते हैं तो वहां पे बहुवचन की क्रिया आती है। ठीक है, समझ में आ गया। बोथ एट द बिगिनिंग, ज्यादातर बोथ होता है वाक्य के शुरू में होता है और दो कर्ताओं के बीच में एंड होता है। बोथ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड, दो कर्ता किससे जुड़े, एंड से। जब एग्जाम्पल देखते हैं हम 3-4, बोथ गोपाल एंड सुमन, बोथ गोपाल एंड सुमन, वाक्य किससे शुरू हुआ, बोथ से, और दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं बीच में, एंड से, तो यहाँ बहुवचन आर आया। तो परीक्षा में क्या दे, इज आर एम, आप क्या भरोगे, आर भरोगे। बोथ बिरला एंड टाटा आर रिच मैन, दोनों टाटा और बिरला क्या धनी लोग है या उद्योगपति है, तो यहाँ आर आया। ठीक है, तो यहाँ ये देखना है कि कोई भी वाक्य बोथ से शुरू होता है, दो कर्ता एंड से जुड़े होते हैं तो वहां हमेशा बहुवचन की क्रिया आती है। ओके, बोथ अडानी एंड अंबानी, ये दोनों उद्योगपति है, आर, तो बोथ से जुड़े, दोनों एंड से जुड़े हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, आर आ गया। देखो ये, बोथ सी एंड हर हस्बैंड, वह और उसका पति, हैव कम, आए। ठीक है ना, हैव कम आ चुके, आए हैं। ठीक है, तो ये बोथ से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हैव आया। बोथ सीता एंड कमला, ठीक है, कुक फूड, भोजन पकाती है, वो सीता एंड कमला, एंड से जुड़े में, ये कुक एस नहीं लगा हुआ, तो ये प्रेजेंट सिंपल में बहुवचन की क्रिया होती है। ओके, तो टुडे वी हैव फिनिश अप टू रूल 10, वी विल बी कंटिन्यू टुमारो रूल from rule 11. Okay, thank you very much, have a nice